आप सभी का हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से जो त्रिवेणी संगम होता है, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज की श्रृंखला में हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक है पनवेल से जो जुड़े, मूल निवासी हरियाणा, पंडित रामकेश शर्मा जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। हमारे पंडित रामकेश सर। और आपका जो योगा है फिट एंड फाइन होता है। टुडेज सब्जेक्ट इज योगा फॉर ओबेसिटी। तो डेफिनेटली आप खुद उसकी अनुभूति लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो सेशन है वो सभी को डेफिनेटली पसंद आएगा और बहुत प्रैक्टिकल आप करके लेते हैं। तो हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे जुड़े, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत। हम दोनों को ही साथ में महाराष्ट्र रत्न मिला था, आनंदमल सर को, और मुझे मुझे बहुत खुशी होती है उनके साथ हर बात शेयर करने में। तो जो भी साधक देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। सभी को ओम, सभी को राम राम। सबसे पहले पद्मासन सुखासन में बैठेंगे और 3 बार पवित्र ध्वनि ओमकार का नाद करेंगे। जरूरत आ गई। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा ओम राम राम। श्रावण का महीना चालू है तो सबको ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना योगाभ्यास। सबसे पहली बात, सबको अपने शरीर के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार इस सेशन को करना है। मोटापा आज के युग में सबसे बड़ी बीमारी है। और वैसे तो मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा सभी बीमारियों की जड़ है। तो हमें इस जड़ को ही खत्म करना है। मोटापा कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार से मोटापा आपका कम भी होता है, और अगर आपको आपका वजन बढ़ाना है तो आप सूर्य नमस्कार से आपका वजन बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आज हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। आज हम परम पूज्य स्वामी जी ने जो हमें मोटापा के लिए विशेष रूप से जो 12 आसन दिए हैं, उन आसनों का अभ्यास करेंगे। और आप कपालभाति प्राणायाम से भी आपका मोटापा कम कर सकते हो। उसके बाद गोमूत्र, गिलोई, आंवला, एलोवेरा अगर आप सुबह पीते हो, सबको एक साथ मिलाकर, गोमूत्र, गिलोई, आंवला, एलोवेरा, इन चारों को अगर एक साथ साथ में तुलसी का भी ले सकते हो रस। अगर ये 4 या 5 चीजें आप डेली प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पीते हो, 5-5, 10-10 ml, तो आपका मोटापा बिना कुछ किए तो भी 1-1.5 किलो वजन महीने में कम होगा। लेकिन जो ये आज का जो अपना सेशन रहेगा, ये 12 आसन है, लगभग 12-13 आसन आएंगे। अगर आपने 12-13 आसन लगातार 1 महीना तक किया, तो गारंटी के साथ 1 महीना में अगर किसी का मान लो वजन होना चाहिए था 17 किलो, और उसका वजन है 100 किलो से ज्यादा, तो उसका वजन 1 महीने में 10 से 12 किलो वजन तक कम हो सकता है। 10-12 किलो 1 महीने में आराम से कम हो सकता है। और इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि पंडित जी ऐसे बोले, ऐसे नहीं बोल रहे। हमने हमारी कक्षा में करवाया भी है। जब लॉकडाउन था तो हमारी ऑनलाइन कक्षा चलती थी शाम को 4 बजे, तो उस कक्षा में ऐसे लोग थे जिनका 100 से ज्यादा वजन था, लेकिन 1 महीना में उनके 15-15 किलो वजन कम हुआ। और खुद मैंने, मेरा 80 किलो वजन था तो मैंने खुद 64 किलो पे आ गया था। मैंने 14-15 किलो वजन कम तो खुद मैंने किया था लॉकडाउन में। तो योग से सब कुछ संभव है। तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हल्का सा जॉगिंग जॉगिंग करेंगे पहले जी। मुखिया बंद, सब अपने अपने शरीर के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार। वैसे योग के अंदर कोई सीनियर सिटीजन नहीं होता। लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ इस प्रकार।
थोड़ा सा जंप करेंगे अपनी जगह पे, शरीर को गर्म करना है। थोड़ा सा पाँव आगे पीछे इस प्रकार, तो जितना बन सके उतना करना है। पाँव को साइड में, आराम से। तो शरीर सबका लगभग गर्म हो गया हुआ, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना योगा सेशन। मोटापा का जो है विशेष रूप से उसका पहला आसन, दोनों हाथ कमर पर। जो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते वो इस प्रकार पाँव को गैप दे लेंगे आराम से। बाकी सबको किस प्रकार गैप देना है, दोनों हाथ कमर पर, दोनों पाँव मिले हुए, और जब के साथ पाँव में गैप, ऐसे। ठीक है। और अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासन, दोनों हाथों को इंटरलो करके हथेली आसमान की तरफ, और आपके बाइसेप्स कान पे लगे हुए, और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में इस प्रकार, जिससे जितना बन सके, जबरदस्ती नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। फिर यही विधि से लेफ्ट साइड, हाथ सीधे रहेंगे, हाथ इस प्रकार मोड़ने नहीं है, हाथ सीधे रहेंगे, फिर ऊपर। फिर वापिस राइट साइड इस प्रकार, इससे जितना बन सके, फिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर। फिर लेफ्ट राइट साइड, बहुत अच्छे, फिर ऊपर, फिर वापिस लेफ्ट साइड, फिर ऊपर, फिर से राइट साइड, फिर ऊपर, फिर राइट लेफ्ट साइड, फिर ऊपर। आराम से पाँव ऐसे ही रख सकते हो या अपनी जगह पे आ सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पीडियक ताड़ासन। मोटापा तो आपका कम होगा, साथ में साइड की चर्बी कम होगी, और साथ में जिस किसी का पेट साफ नहीं होता तो सुबह गर्म पानी पीने के बाद इस क्रिया को 10-20 बार अगर आप करेंगे तो आपका पेट बहुत जल्दी साफ होगा, कब्ज की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट हाथ थाइस के पास में, और सांस पाँव में गैप रहेगा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड इस प्रकार पूरा, आगे से आगे झुकना नहीं है, पीछे जाना है, साइड से। फिर ऊपर, फिर वापिस सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर। फिर वापिस राइट साइड, बहुत अच्छे, सब लोग कीजिए थोड़ा थोड़ा जितना जिससे बन सके। फिर ऊपर, फिर लेफ्ट साइड, बहुत अच्छे, फिर ऊपर, फिर से राइट साइड, फिर ऊपर। तो ये है आरामदायक स्थिति। अब हम इसको थोड़ा तीव्र गति और मध्यम गति से करेंगे इस प्रकार। प्रतिदिन अगर आप 100 बार करेंगे तो मोटापा क्या, पता नहीं क्या क्या कम हो जाएगा। स्टार्ट ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से अपनी जगह पे वापस 20 से 30-40 बार करेंगे हर एक स्टेप को। उसके बाद आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हो जैसे जैसे आपको समय मिलेगा। और गारंटी के साथ अगर आप खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, ज्यादा भी देना, थोड़ा सा ध्यान देना बस। रात को कम खाना है, दोपहर में अच्छे से खा लेना है, सुबह थोड़ा नाश्ता जरूरी है, जब भी घर से निकले तो नाश्ता करके निकलना है, तो आपका वजन पक्का कम होगा।
ठीक है, अब हम दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, दोनों पाँव मिले हुए, पाँव में जंप के साथ पाँव में गैप, इस प्रकार सीढ़ी ताड़ासन हो गया, तो त्रिकोण आसन हो गया। अब हम करेंगे कोण आसन। तो क्या करना है, दोनों हाथ साइड में पंखों की तरह फैले हुए, राइट हाथ से लेफ्ट वाले पाँव को छूना है, और लेफ्ट हाथ से राइट वाले पाँव को, ऊपर वाले हाथ को हमें देखना है, लेकिन जिसकी कमर में दर्द है उनको इस प्रकार करना, बस बड़े करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसकी कमर में दर्द है उनको इस प्रकार करना है, बाकी सब पूरा नीचे झुकेंगे इस प्रकार, और राइट हाथ से लेफ्ट वाले पाँव को छुएंगे इस प्रकार। चलिए, लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ तो करते रहिए, शाबाश, ये तो आसान है, इसको तो 50 बार करेंगे। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That's all. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे, वापिस अपनी जगह पर। तो ये हो गया तीसरा आसन, कोण आसन। ये भी मोटापा कम करने के लिए सबसे अच्छा आसन है। ये चर्बी कहाँ कहाँ चली जाएगी नाभि से ऊपर का मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अब है पादहस्त आसन। इस आसन के अनेकों लाभ है, जिसके घुटनों में दर्द है ना, उनको भी ये आसन करना चाहिए। बस ध्यान ये है कि जिसकी कमर में दर्द है उनको नहीं करना, कमर दर्द वाले को पादहस्त आसन नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ पीछे जाना चाहिए इस प्रकार। चंद्रासन कर सकते हैं इस प्रकार, या फिर इस प्रकार। ठीक है, घुटनों का दर्द इसलिए ठीक होगा जब हम आगे झुकते हैं इस प्रकार, तो ये सब नसें है ना हमारी, पूरी नसें की छाप पाएगी, तो आपका पाँव मजबूत रहेगा। ठीक है, और ये एक भवन है, ये शरीर एक भवन है। इस प्रकार जब हम भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो पिलर लगाए जाते हैं। तो शरीर को बनाए रखने के लिए 2 पिलर है, इनको मजबूत बनाइए। प्रतिदिन 20 बैठक जरूर लगाइए, चाहे आप कैसे भी लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर। अगर आप ज्यादा नहीं बैठ सकते तो कुर्सी में बैठो बार बार और उठो। आप अगर कुर्सी में बैठना चाहे ना इस प्रकार, आपको दिखाई दे रहा है, जो लोग बोलते हैं हमें हम बैठक नहीं लगा सकते, नीचे नहीं जा सकते, तो इस प्रकार कुर्सी में बैठे। 1 कमर सीधी रहेगी तो यहीं से ऊपर, तो वापिस, फिर वापिस, फिर से नीचे, फिर ऊपर। तो आप देख पाएंगे 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद आप पूर्ण बैठक कर पाएंगे, इसलिए बैठक करना भी जरूरी है। चलिए, अब हम करेंगे पादहस्त आसन। ध्यान देना, कमर दर्द वाले को आगे जो जाना ही नहीं, उनको तो बस करना है, करना तो जितना है, बस इतना और इतना, बस ऐसे 1, पीछे जाओ। कमर दर्द वाले को जितना करना वो पीछे करेंगे, ठीक है, बाकी सब पूरा नीचे झुकेंगे। चलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे। जबरदस्ती नहीं करनी है कि पहले दिन ही आपका हाथ जमीन पर लगे, नहीं, आराम से, फिर ऊपर, नीचे, फिर से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा सा फास्ट, ऐसे
1 2 3 4 5 6 7 8 शाबाश 9 10 10 और करेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 बहुत अच्छे 19 20 चलो 5 और शाबाश 1 बहुत अच्छे 2 3 4 5 और दोनों हाथ ऊपर साइड से नीचे। तो ये हो गया हमारा पादहस्तासन। अब हम करेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन करने होंगे हमें। अभी देखिए खड़े होकर जो आसन किए हमने उनका नाम था कटी नहीं त्रिकोणासन और तिर्यक ताड़ासन, और उसके बाद हमने किया कोणासन और पादहस्तासन। तो इस प्रकार दंडासन में बैठेंगे सब। ये दंडासन बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए पहले जमाने में ना, आजकल तो हम सब कुछ डब्बा पैक या थैली पैक, नाश्ता पानी खाना पीना मिठाई मिठाई सब यही खा रहे हैं आजकल। और तो और गन्ने का जूस भी बोतल में पैक होके आने लग गया। कितने रुपए का? 80 रुपए का 200 ml। 20 रुपए का 10 रुपए का गिलास मिलता है बहुत अच्छा। बर्फ वाला 10 का, बिना बर्फ का 15 20 का मिलता है। वो पीना चाहिए बिना बर्फ का। 20 वाला पे बिना बर्फ का, लेकिन आजकल डब्बे में पैक होके आ रहा है 80 रुपए का, तो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिर जितने भी जूस है सब डब्बा पैक आ रहे हैं, इसलिए आदमी भी डब्बा ही बन गया। ठीक है, तो ये है। इस प्रकार बैठेंगे, मतलब सामने ही पाँव कर सकते हो, मैं जानबूझ के सामने पाँव नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार आप साइड में रख सकते हो। तो ये है चक्की आसन। पहले डेली पीसा जाता था और डेली खाया जाता था, इसलिए सब स्वस्थ रहते थे, ताजा खाते थे और ताजा ही रहते थे वो लोग। हम लोग बासी खाते हैं और हम सब बासी ही बन गए हैं। पेट साफ नहीं हो रहा, बाल जल रहे हैं, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे आ गए हैं। चश्मा तो हमें भी, लेकिन इतना मोटा नहीं है, वो 2006 से ही चल रहा है, तब योग नहीं करते थे इसलिए लग गया। अगर पहले मालूम होता तो पता नहीं क्या क्या शरीर में जो अभी व्याधियां वो नहीं होती। ये बात सीधी सी है, तब मालूम ही नहीं था। 15 साल बाद मालूम पड़ा कि योग में भी कुछ होता है। 2006 में चश्मा लग गया था, लेकिन 2021 में आके ही मालूम पड़ा कि हाँ योग भी है कोई। तो अगर पहले मालूम पड़ जाता तो ये सब व्याधियां होती नहीं शरीर। ठीक है, आज पंडित जी भी कोई आश्रम में बैठे रहते बाबा जी के साथ। चलिए, दोनों हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक करेंगे, दोनों पांव सीधे, और चक्की आसन करना है इस प्रकार ऐसे। वन, हाथ ऐसे मोड़ना नहीं है, हाथ सीधा रहेगा आपका, आइस के ऊपर से जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत अच्छे 10। वापिस उल्टा, यहीं से उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार सीधा। 1 2 3 4 5। 5 बार उल्टा। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा विश्राम।
दोनों हाथों को इस पर पीछे रख लेंगे, गर्दन आसमान की तरफ, लंबा गहरा सांस ले लेंगे, एकदम पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे आराम से। एक दो सांस में सांसों सामान्य हो जाएगी, थकान आपकी जो थी वो चली जाएगी। तो ये हो गया चक्की आसन। लेकिन इसको आप थोड़ा सा कठिन भी बना सकते हो, पाँव में इस प्रकार गैप दे लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और आपको कठिन बनाना है तो इस प्रकार दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और राइट वाले पाँव को ऊपर से लेके जाएंगे इस प्रकार, और फिर ऐसे ही लेफ्ट पाँव को ऊपर ऐसे। वन, चलिए करो। टू, और जल्दी आपका वजन कम होगा, पेट कम होगा। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। आप यहीं से उल्टा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। आराम से। तो ये हो गया हमारा चक्की आसन। या तो अपने घर में वो वापिस वही चक्की ले आओ, वापिस 10-20 बार ये हाथ से करो ऐसे, फिर 10-20 बार ये हाथ से करो ऐसे। तो आपका पैसा बचेगा, डेली ताजा आटा मिलेगा, और कोई भी आटा, किसी भी अनाज का आटा आप घर पे ही बना पाएंगे, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। वो चक्की वैसे आने वाले समय में लग रहा है कि वापिस आ जाएंगे हर एक घर में। तो ये हो गया हमारा चक्की आसन। अब जो आसन करेंगे उसका नाम है कटी सौंदर्य आसन। कमर किसको अपनी सुंदर नहीं लगती? हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी कमर पतली होनी चाहिए, और उसके लिए मैं, कोई तो खाना छोड़ देता है, कोई उपवास करने लग जाते हैं, कोई एकदम से ही खाना छोड़ देता है, बाद में चक्कर आते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमें कंट्रोल करना है, अच्छी चीजें खानी है, तली हुई चीजें बंद कर देनी है, मीठा बंद कर देना है, शक्कर कम कर देना है, नमक कम कर देना है। और सबसे विशेष बात, अब जैसे मेरा उपवास चल रहा है श्रावण का, तो आज हो गए बाई, मतलब आज अष्टमी या नवमी हो गई, तो चार, सोमवार को लास्ट है। तो हमने अभी इस एक महीना के अंदर अंदर क्या किया है, जब मैं थोड़ा चाय लेता हूँ, मुझे चाय पीने की थोड़ी सी आदत है, बुरी आदत है ये, लेकिन मैं लेता हूँ। तो हमने क्या किया है, बिना शक्कर के चाय पीना स्टार्ट किया है। शुगर नहीं है बाबा, एकदम स्वस्थ हूँ ऊपर वाले की कृपा से, कोई किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, लेकिन बिना शक्कर के चाय पी रहा हूं मैं। तो फायदा क्या हुआ, ये जो नाभि के नीचे का फैट था ना, ये कम हो गया। बैली फैट को कम करने के लिए आपको नमक और चीनी बंद कर दो, और साथ में व्यायाम करो, तो बहुत जल्दी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। और ये कटी सौंदर्य आसन बहुत अच्छा है, इसको भी आप अगर करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अब इसके भी दो स्टेप करेंगे हम। पहला तो ये हो गया ऐसे, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या रहेगा, ये हाथ पीछे हो जाएगा, तो इस हाथ को देखना है। फिर दूसरा करें हम, यहाँ से ये हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ नीचे का और ऊपर का दोनों फैट हमारा कम होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छे, सांसों के साथ करते रहिए, मैं गिनती के साथ करता रहूंगा। लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेंगे तो साथ में भस्त्रिका प्राणायाम आपका हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से कितना कर लिया आपने? 50 बार। और ये आसान है, लेकिन इसको अगर आप ज्यादा से ज्यादा करते हैं ना, इसका लाभ बहुत है। देखने में करने में ऐसा लगेगा अरे ये तो ऐसे ही हाथ घुमा रहे हैं, जब करेंगे तब थोड़ा मालूम पड़ेगा कि हाँ इससे कुछ फायदा हो रहा है। इसको आप 200-300 बार कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अब हम हाथ थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाले हाथ पे लेके, ठीक है? 50 बार ये करेंगे। चलिए बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से पाँव को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो इस प्रकार, या एक दूसरे पाँव कैसे टकराएंगे तो आपसे सूक्ष्म व्यायाम भी होता है। इस चीज में जब भी विश्राम करें तो ये सब आसन कर सकते हो, क्योंकि योग के अंदर विश्राम है, लेकिन विश्राम में भी योग है। जैसे हम अगर सीधा बैठे तो इस प्रकार हमारे पाँव को आगे पीछे करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, घुटने ठीक होंगे। पाँव की जो नस है, जो रात को नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, वो सब चीजें नहीं होगी। इस प्रकार ये सब सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं कर सकते हैं आप साथ साथ में। तो ये हो गया हमारा बैठ कर किए जाने वाला दूसरा आसन। अब हम करेंगे तीसरा आसन, जिसका नाम है पश्चिम उत्तानासन। जैसे हमने खड़े होकर पादस्थ आसन किया था ना, ये वैसे ही बैठ कर करना है। मतलब योग के अंदर किसी को ये बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा कि अरे मैं तो खड़ा नहीं हो सकता, मैं तो बैठ नहीं सकता, मैं तो लेट नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। आपके पास हर प्रकार का ऑप्शन है, सिर्फ करने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे योग करना ही करना है। आप कैसे भी बहुत प्रकार के आसन है, आप बेड के ऊपर लेटे लेटे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए सब लोग करेंगे, ध्यान बस वही देना है, कमर दर्द वाले को आगे नहीं झुकना, बाकी सब कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर 10 बार और सांस छोड़ते हुए नीचे 1, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। 11 करो करो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए, जिससे जितना हो सके उतना इस प्रकार ऊपर। तो आपके सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पाँव के अंगूठे पकड़िए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो गर्दन सॉरी आपका जो माथा है वो घुटनों पे स्पर्श करे, इस प्रकार ऐसे ऐसे, ठीक है? और आजकल जो लोग जिम में जाते हैं ना, उनको एक चीज चाहिए, उसको बोलते हैं एब्स। पता नहीं कहाँ से निकल के आए ये सब। हमेशा फिट रहो, एब्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना है, पूरा लेटना है, पूरा उठना है, उल्टी भी हो। जिनको अपना वजन जल्दी कम करना है, लेकिन कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। पूरा लेट जाना है, इस प्रकार दोनों हाथ पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 इस प्रकार। तो ये हो गया हमारे बैठ कर किए जाने वाले 3 आसन, जिसका नाम था चक्रियासन, कटी सौंदर्यासन और पश्चिम उत्तानासन। अब हमें पेट के बल लेटना है, उल्टा लेटना है नहीं। उल्टा लेट कर कुछ आसन है, 2 आसन है, लेकिन उनके 4 स्टेप है, वो चारों करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो सब लोग उल्टा लेटिए प्लीज।
इस प्रकार उल्टा लेटेंगे पूरा। हाँ, आराम से दिखाई देगा। तो क्या करना है, दोनों हाथ को छाती के बाजू में लेके आना, इस प्रकार दोनों पाँव को आप सीधा भी पूरा जमीन पर टच कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो तो पाँव को कोई बात नहीं, खड़ा कर दीजिए, चलेगा। इस प्रकार पाँव के जो उंगली है वो जमीन पर रहेगी, थोड़ी या माथा जमीन पर। और भुजंग आसन करना है। कमर दर्द वाले इस प्रकार करेंगे, जिसको कमर दर्द है वो इस प्रकार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर ऐसे, और सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द वाले को ऐसे ही करना है हर बार, बस इतना ही। ठीक है। अब हम हमारा जो सेशन है वो मोटापा का है, तो जिनको मोटापा जल्दी कम करना है तो इस आसन को आप 100, 200, 300, 400, 500 बार भी कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा थकान नहीं होती। लेकिन हम पहले 30 का एक सेट करेंगे, तो सब लोग थोड़ा सा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 30 बार कीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। आराम से, फिर आराम से लेटेंगे इस प्रकार। मकर आसन में आपको विश्राम करना है, लेकिन विश्राम में भी योग करना है, तो पाँव को मोड़ते हुए एडी को अपने एकदम से खोल कर, जब भी अगर आप उल्टा लेटकर कोई आसन कर रहे हो तो इस आसन में, वो आसन में जगह आप थक जाए आसन करते करते, तो मकर आसन में आप विश्राम कीजिए। ठीक है। तो अब हम ये जो भुजंग आसन है इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, और सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे जितना बन सके। लेकिन जबरदस्ती नहीं करना, मैं बार बार बोल, जबरदस्ती नहीं करना शरीर के साथ। अगर आज आप 10 बार कर रहे हो ना, तो कल ही आप 20 बार कर पाओगे इस आसन को। अगर आप आज 20 बार कर रहे हो तो फिर 30, 40, 50 भी कर पाएंगे आप 2 से 3 दिन। एक हफ्ता के अंदर अंदर अगर आप इसको करेंगे डेली, तो मान लो पहले दिन आपने 10 किया, उसके बाद 15, 20, 30, 35 पे आ गए, तो एक हफ्ते के बाद 7वें दिन आप 100 बार कर पाएंगे इस आसन को। इतना जल्दी इसमें कवर है, इतनी शक्ति मिलती है हमें। और जिसका वजन बढ़ा हुआ है, एक हफ्ते में सिर्फ यही आसन करने से, अगर आपने लगातार हर दिन 100 बार किया, तो एक हफ्ते में आपका आधा किलो से ज्यादा वजन कम हो गया, एक हफ्ते में। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से शाबाश। फास्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना है। कोशिश करो, अपने आप हो जाए, बस कोशिश करो। चलिए स्टार्ट। 50 बार, और आराम से हो जाएगा। आंखें बंद कीजिए थोड़ा सा, मकर आसन में विश्राम कीजिए। लंबे गहरे सांस लीजिए तो, और साथ में पाँव को मोड़ते हुए एडी को नितंब से स्पर्श करते रहिए। तो बहुत जल्दी आपकी जो सांसों की गति है वो सामान्य हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा अर्ध भुजंगासन। अब हमें करना है पूर्ण भुजंगासन। तो ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे दोनों आसन, बस ध्यान देना है, सावधानी पूर्वक करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, और झटके से नहीं करना है, एकदम आराम आराम से। 1 वर्ष पहले मई में कमर दर्द हो गया था हमें भी किसी कारणवश,
योग से ठीक हो गया। कोई दवाई नहीं, थोड़े दिन दवाई लिया, लेकिन वो दवाई बाद में ऐसी बाहर डालनी पड़ी, क्योंकि फिर हमने पतंजलि की दवाई ही यूज की, उससे हमें आराम मिला। चलिए, अब क्या करना है, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ इसके ऊपर। दिखाई दे रहा होगा सबको, मैं तो और इस प्रकार आ जाता हूँ ऐसे। ठीक है, पाँव की स्थिति वही रहेगी, दोनों पाँव मिले हुए जमीन पे एकदम पूरा स्टार्ट में टच करके भी रख सकते हो, या फिर पाँव एडियो को खड़ा कर सकते हो और पाँव की उंगलियां जमीन पर, तो इस प्रकार, ये इस प्रकार, जैसा आपको ठीक लगे। क्या करना है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, फिर आपकी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो 2 3 से 4 4 5 5 बार करना है आपको, कमर के बल को इस प्रकार आराम आराम। फिर दूसरे हाथ, राइट हाथ नीचे आ जाए, लेफ्ट उसके ऊपर, शुरुआत इस प्रकार, फिर इस प्रकार। ठीक है, और अगर आपको वजन कम करना है, ठीक है, अपना वजन कम करने का सेशन है, तो थोड़ा सा तो हमें तीव्र गति को यूज करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार, जिससे जितना बन सके, पहले में हाथ पूरे सीधे नहीं हुए थे, इसमें पूरे हाथ सीधे करने हैं, इसीलिए इसका नाम है पूर्ण भुजंगासन। इस प्रकार, फिर दूसरे हाथ से राइट नीचे आ जाएगा, या पहले आप कोई भी हाथ नीचे रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि राइट लेफ्ट, लेकिन हर बार चेंज करना। अगर 10 बार उससे किया तो 10 बार दूसरे हाथ से। ठीक है, स्टार्ट। इस प्रकार, तो ये हो गए उल्टा लेट कर किए जाने वाला पहला आसन, जिसका नाम है भुजंग आसन के 2 स्टेप। अब उल्टा लेट कर किए जाने वाला दूसरा आसन, जिसका नाम है सरल आसन, इसके भी 2 स्टेप है। तो क्या करना है, दिखाई दे रहा होगा सबको अच्छे से, दोनों हाथ थाइस के नीचे रखने हैं। कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आराम आराम से और एक एक पाँव से करना है। हम सब पहले एक एक पाँव से करेंगे वैसे भी। इस प्रकार दोनों हाथ थाइस के नीचे। ठीक है, और पहले राइट पाँव को उठाना है, लेकिन पाँव ऐसे मोड़ना नहीं है, पाँव आपका इस प्रकार रहेगा ऐसे सीधा, ऐसे। फिर दूसरा पाँव ऐसे। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार आपको आराम आराम से इस आसन को करना है। शलभ आसन इसका नाम है। इस आसन को अगर आप प्रतिदिन 100 बार, यानी मैं हर आसन को 100 बार क्यों करें, तो हमें जल्दी लाभ मिलेगा। जब हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे ना, तभी हमें उस चीज का ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग 100 बार नहीं कर रहे, वो ये ना जाने कि हमारा तो फिर वजन ही कम नहीं होगा, उनका भी होगा, लेकिन ये है कि जो 100 बार करेंगे उनका ज्यादा कम होगा, जो कम करेंगे उनका कम वजन कम होगा। लेकिन करना सबको थोड़ा 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 थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी शक्ति बढ़ेगी तो आप ज्यादा कर पाएंगे। तो इस आसन से लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ, जिसके लिए कोई मशीन नहीं बनी है, पहली फैट बहुत जल्दी कम होता है। नाभि के ऊपर का फैट कम करने के लिए चलो ठीक, आजकल जिम के अंदर ही मशीन आ गई है, कुछ है उसके अंदर, वो करने से हम अगर करेंगे वजन वगैरह उठाते, तो नाभि के ऊपर का फैट बहुत जल्दी कम हो जाता है। लेकिन जो सबसे पहले आता है, इन सबसे सबसे बाद में ही जाता है, वैसे भी जाता ही नहीं है, लेकिन जो प्रतिदिन करेंगे तो उनका तो जाएगा ही जाएगा। तो ये है
शलभ आसन, जिसके लिए विशेष रूप से नाभि के नीचे का फैट है, जिसको बेली फैट बोला जाता है, बहुत जल्दी कम होगा। कमर अगर आपके दर्द कर रहे हैं तो उसमें भी आराम मिलेगा, आपके पांव स्वस्थ रहेंगे। तो अब इसको भी डबल पाँव, दोनों पाँव को एक साथ उठा के कर सकते, लेकिन ध्यान देना कमर दर्द वाले को नहीं करना। कमर दर्द वाले एक एक पाँव से ही करेंगे, वो भी सावधानी पूर्वक। बाकी जो सब है, जो एकदम स्वस्थ है, किसी को कमर में दर्द नहीं है, बीपी नहीं बढ़ता, चक्कर नहीं आते, और जो कर सकते हैं वो दोनों पाँव से इसे कीजिए। इस प्रकार विधि वही है, दोनों हाथ पैंट के नीचे और दोनों पाँव से इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो दोनों पाँव से इस प्रकार इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा उल्टा लेटकर किए जाने वाले 2 आसन, जिनके 2-2 स्टेप करके 4 हो गए टोटल। अब हमें सीधा लेटना है, लेकिन लेफ्ट करवट लेके ही लेटना है सीधा। इस प्रकार लेफ्ट साइड से लेटेंगे सीधा, और अगर बैठना भी है तो लेफ्ट करवट से ही बैठेंगे। अगर ऐसे बैठेंगे तो हमें कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। तो सब लोग सीधा लेट जाएंगे। मैं बार देख लेता हूँ, टाइमिंग भी देखना आपको जरूरी है, समय पे सब खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, है अपने पास 15-20 मिनट है, आराम से 7:30 बजे तक का टाइम, लेकिन हमारा उससे पहले ही खत्म होने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो ठीक है, आप लोग सब सीधा लेटिए इस प्रकार, सीधा लेट के अब हमें करना है द्विचक्री का आसन। सॉरी, पहले करना हमें अर्ध हलासन। पहले अर्ध हलासन करना है इस प्रकार। ये नाभिक के नीचे का फैट और नाभिक के ऊपर का फैट दोनों को कम करता है, और बहुत जल्दी कम करता है। कमर दर्द वाले भी करेंगे, लेकिन आराम आराम से करेंगे। इस प्रकार दोनों हाथ कमर के साइड में, और एक एक पांव को उठाएं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छे, 8 9 10 11 कीजिए, 12 करते रहिए, 13, बहुत अच्छे, 14 15 16 17 18 19 20, 10 बार और, 1, बहुत अच्छे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया अर्ध हलासन। कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक करना है उनको। अब जो आसन करेंगे, दोनों पांव से एक साथ करेंगे अर्ध हलासन, लेकिन ध्यान देना है दोनों पांव से करेंगे ना तो कमर दर्द वाले को नहीं करना। कमर दर्द वाले एक एक पांव से करें, बाकी सब दोनों पांव से करेंगे। पहली उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से मिलाएंगे, यानी अंगूठा और तर्जनी को मिलाएंगे, और इस प्रकार अपने नितंबों के नीचे रख देंगे। ठीक है, और क्या करना है, दोनों पाँव को एक साथ उठाना है, लेकिन जब पाँव नीचे करेंगे ना तो पाँव को जमीन पे टच नहीं करना है। बहुत अच्छे, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम से जिससे जितना बन सके उतना उतना करते रहिए। तो ये हो गया सीधा लेटकर किए जाने वाला पहला आसन। 4 आसन थे,
खड़े होकर किए जाने वाले 3 आसन, उल्टा लेट कर बैठ कर किए जाने वाले आसन, और 2 आसन हमारे उल्टा लेट कर। 4 3 7 और 2 9, 9 और 4 12, ये 12 आसन बन जाएंगे टोटल। ठीक है, एक हो गया सीधा लेट, इसका नाम है अर्ध हलासन। अब हम करेंगे द्विचक्रिका आसन, साइकिलिंग करनी है इस प्रकार। चलिए ऐसे, चलो बहुत अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 बिना पैसे की साइकिल घर पे ही चलाओ तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आजकल साइकिल की 7-8 हजार से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसको बिना पैसे के ही यूज करो इस प्रकार। पहले सीधा, फिर उल्टा, अब सीधा, ऐसे। शाबाश, बहुत अच्छे, सुपर। अब उल्टा इस प्रकार। और जो कर सके वो दोनों पाँव से एक साथ भी साइकिल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। अब कौन बोलता है कि वजन कम नहीं, बस आपके अंदर करने की इच्छा जागृत हो। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर अपने आप इच्छा बनेगी कि हाँ अरे बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। अभी तो हम 8 बजे उठने वाले थे, 4 बजे उठ गए, 4 घंटे है हमारे पास। 6 बजे उठने वाले थे, 4 बजे उठ गए, 2 घंटे है। तो क्या किया जाए, चलो भाई थोड़ा शरीर को हिला लेते हैं। तो जब आप 4 बजे उठेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, ये सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम करेंगे वृत्तासन। पाँव का लंबा गोला बनाना है। ध्यान देना, कमर दर्द वाले कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक आराम आराम से। पहले राइट पाँव के इस प्रकार, ऐसे 1, हाथ साइड में रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, शाबाश, 10। अब उल्टा यही से, बहुत अच्छे। 1, बिना रुके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया राइट पाँव से। अब लेफ्ट पाँव से भी इसी प्रकार, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा, बहुत अच्छे। 1, सुपर, 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छे, 8 9 और 10, आराम से। तो ये तो हो गया हमारा वृत्तासन, एक एक पाँव से। जो लोग कर सकते हैं, सावधानी पूर्वक करना है, दोनों पाँव से भी इसको कर सकते हैं। देखिए, जो फैट है, जो वजन है, वो थोड़ा जिद्दी होता है, तो हमें भी जिद्दी बनना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों पाँव से, 1 2 3, बहुत अच्छे, 4 5। तो ये सीधा हो गया। अब उल्टा, 1 2 3 4, लास्ट 5, आराम से। तो ये हो गया हमारा वृत्तासन। अब हमने बहुत सारे आसन कर लिए, लेकिन उसको पूरे शरीर को सेट करने के लिए हमें मरकट आसन करना चाहिए।
तो इस प्रकार कंधे दोनों हाथों के लेवल में साइड में चले जाएंगे, दोनों हाथ कंधों के लेवल में। दोनों पाँव को मोड़ेंगे इस प्रकार, एडी से एडी मिली हुई, पंजे से पंजा मिला हुआ, घुटने से घुटना मिला हुआ, हमारे घुटने राइट साइड में और गर्दन लेफ्ट साइड में। लेफ्ट वाले हाथ को देखना है और पहला वाला जो राइट जो पाँव है वो जमीन पर, लेफ्ट पाँव उसके ऊपर। यहाँ पे भी एडी से एडी मिली हुई, पंजे से पंजा और घुटने से घुटना मिला हुआ। पूरा शरीर सेट हो जाएगा। कमर दर्द वाले के लिए बहुत अच्छा आसन है, कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम होता है। फिर लेफ्ट साइड में घुटने और राइट साइड में देखना, मरकट आसन, जिस प्रकार बंदर इस प्रकार आराम करते हैं। लेफ्ट साइड घुटने, राइट साइड में देखना है। फिर ऊपर पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो जाएगा। फिर वापस राइट साइड, लेफ्ट साइड देखना है, घुटने राइट साइड आएंगे, आपको लेफ्ट साइड देखना है। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, राइट साइड देखिए, पूरा आपको रिलैक्स मिलेगा, आराम से बीच में आएंगे। अब पाँव में थोड़ा सा गैप दे देंगे, ठीक है, और हाथ जैसे थे वैसे रहेंगे साइड में। राइट साइड में घुटने जाएंगे तो राइट वाला पाँव पूरा जमीन पे सो जाएगा, एकदम टच कर। और जो लेफ्ट पाँव है, इसका घुटना एडी और पंजे के बीच की ये जो जगह है, यहाँ पे टच करने की कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं, जिसका हो जाए अच्छा है। और लेफ्ट साइड देखिए, फिर ऊपर, फिर वापिस लेफ्ट साइड, बहुत अच्छे। आराम से एक बार और करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, करते रहिए। फिर ऊपर, फिर लेफ्ट साइड घुटने, राइट साइड में देखना है, बहुत अच्छे। आराम से दोनों पांव सीधे, शरीर ढीला। अब दोनों पांव मिले हुए, लेफ्ट वाला पांव उठाए, जो कर सकते हैं उनको करना है, जो नहीं कर सकते वो आप देख सकते हैं, बाद में करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप पाँव को मोड़ के रख सकते हैं। लेफ्ट पाँव को उठाएंगे, सांस भरते हुए पाँव उठा लिया, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट वाला पाँव राइट साइड में। कोशिश करना है कि पाँव से हाथ से पाँव के अंगूठे को पकड़ना है, लेकिन हाथ अपनी जगह पे रहेगा, ये नहीं कि हाथ आपको नीचे लेना है, हाथ अपनी जगह पे। पाँव जहां तक लेके जा सकते हो उतना लेके जाओ। अगर यहाँ आ रहा तो यहीं पे रोक दो, थोड़े दिन में अपने आप लग जाए। या अगर पकड़ में आ रहा तो इस तरह पकड़ लो और लेफ्ट साइड में देखो। कमर दर्द आज ही सेट हो जाएगा पूरा। फिर ऊपर और आराम आराम से पाँव नीचे, झटका नहीं देना है। फिर वापस राइट पाँव उठाएंगे इस प्रकार और लेफ्ट साइड पकड़ लिया, राइट साइड में देखेंगे। मरकट आसन का तीसरा स्टेप है ये। चार स्टेप है लेकिन हम तीन तक ही करेंगे, लेकिन क्योंकि कमर दर्द वाले को नहीं करना होता वो चौथा स्टेप। फिर नीचे एक बार फिर करेंगे, लेफ्ट पाँव उठाया, राइट हाथ से पकड़ लिया, लेकिन पाँव हाथ अपनी जगह पे रहेगा, पाँव को आपको ऊपर लेके जाने की कोशिश करना है। फिर वापिस अपनी जगह पे, अब दूसरा पाँव बहुत अच्छे, राइट साइड में देखिए, आराम से। अब लेफ्ट करवट लेके पहले थोड़ा सा विश्राम कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए शवासन की स्थिति में। सांसों की गति सामान्य से सामान्य करते रहिए। सोना नहीं है, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, लेटे लेटे हाथों को खींचेंगे एक दूसरे के साथ। गरम गरम हथेली आंखों पे सेक लेंगे,
चेहरे पे लगाएंगे और लेफ्ट करवट लेकर बैठ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखें खोल लेंगे। लेफ्ट करवट लेटिए और इस प्रकार हाथों का सहारा लेते हैं। जब भी आप अगर ऐसे उठेंगे तो आपको कभी भी कमर दर्द नहीं हो सकता। तो ये तो हो गए सब आसन। टाइम देख लेते थोड़ा सा, इतना बाकी है। हाँ, 7 मिनट और करेंगे हम। 7 मिनट हम भस्त्रिका सॉरी कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम से आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा। ठीक है। प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट, अनुलोम विलोम भी 15 से 20 मिनट, ब्राह्मी, उज्जाई, उद्गीत ये सब करते रहना चाहिए। लेकिन कपालभाति प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार कोई भी एक आसन में बैठ सकते हो आप। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। और आपको भस्त्रिका कपालभाति इस प्रकार करना है। ध्यान मुद्रा लगाइए या अपान मुद्रा लगाइए, जो मुद्रा आप लगाना चाहे वो मुद्रा लगाइए। और इस प्रकार थोड़ा सा गति को बढ़ा भी सकते हो अगर आप बढ़ाना चाहें, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार। तो वैसे ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है। मध्यम गति सबसे उत्तम गति होती है। अगर आप थोड़ा तीव्र गति का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हो इस प्रकार। अन्यथा इस प्रकार ही करते रहिए। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। अब हम थोड़ा सा भस्त्रिका भी कर सकते करेंगे, लेकिन भस्त्रिका पहले कर लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा बाद में करें, चलता है कभी कभी। तो इसमें वायु मुद्रा लगाइए तो ज्यादा अच्छा होता है। इस प्रकार तीव्र गति से करेंगे। लेकिन जिसको छाती में दर्द होता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स कमजोर है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनको एकदम मध्यम गति से, उनको एकदम साधारण गति से करना है। इस प्रकार मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए दूसरे को कि आप योग कर रहे हो। लेकिन भस्त्रिका अगर आप तीव्र गति से करते जो एकदम स्वस्थ है तो वो तीव्र गति से कर सकते हैं। आजकल स्वामी जी भी करवाते हैं इस प्रकार।
तो ये हो गया भस्त्रिका। और अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। ये अग्निसार क्रिया जो है ना, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, इससे पहले एक दो लंबे गहरे सांस लेंगे इस प्रकार। ऐसे ही 2 से 3 बार अगर आपने इस प्रकार सांस ले लिया ना, लंबा गहरा सांस ऐसे, फिर लंबा गहरा पूरा खाली करना है ऐसे, तो आपको बहुत जल्दी और आपकी सांसों की गति सामान्य हो जाएगी। ये जो अग्निसार क्रिया है, ये वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। लेकिन कम से कम एक बार जब भी आप करना स्टार्ट करो, 3 बार तो आपको करना ही करना है। ज्यादा से ज्यादा कितना भी कर सकते हो, बहुत जल्दी आपका पेट स्वस्थ हो जाएगा। और एक कहावत भी है, पाँव गरम पेट नरम सर ठंडा, इसके आगे कुछ नहीं बोलना। ठीक है, पाँव गरम पेट नरम सर ठंडा, इसके आगे कुछ नहीं बोलना। ठीक, तो इसमें आप अगर पद्मासन लगाते हो तो ये क्रिया कुछ सेकंड आप ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए मैं किया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पद्मासन में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से निखर के आती है ये क्रिया इस प्रकार। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप कोई भी एक क्या नाम है, मुद्रा भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे घुटने पे हाथ रखेंगे ना इस प्रकार, तो और 1-2 सेकंड आप इसको ज्यादा कर पाएंगे। तो दोनों ठीक है, जैसा आप कर सके वैसा कीजिए। करना क्या है, लंबा गहरा सांस भरना है, पूरा गहरा सांस भरना है, फिर पूरा गहरा सांस छोड़ देना है, पेट को ढीला करके अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे करेंगे। इस प्रकार बहुत अच्छा है, कीजिए। क्या आपने खाया है, क्या आपने पिया है, सुबह सुबह शाम शाम जब भी टाइम मिले वहीं अंदर ही उसकी चक्की चला दो। दही खा लो, थोड़ा पानी पी लो अंदर, और उसके बाद वैसे इस क्रिया को खाना खाने के कम से कम 5 घंटे बाद करना चाहिए, 5 घंटे बाद। बाकी सब आसन प्राणायाम आप 4-4.5 घंटे बाद कर सकते हो, लेकिन इस क्रिया को 5 से 6 घंटे बाद ही करना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि योग सुबह सुबह करो, क्योंकि हम कम से कम 6 घंटे की नींद तो लेते ही है। चलिए, फिर से आप वैसे तो 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन ठीक है, भाग भरी जिंदगी, दौड़ भरी जिंदगी है, तो इसमें जितनी मिल जाए उतना ही अच्छा है। फिर वापिस करेंगे। इस प्रकार एक बार और करना है। शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसे ये पद्मासन में थोड़ा अच्छे से हो जाता है। तो ये था आज का अपना पूरा मोटापा के लिए योग। तो अब हम यहाँ पर शांति पाठ से पहले सिंहनाद करेंगे। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड भी मोटापा की वजह से थायराइड भी बढ़ जाता है, और थायराइड की वजह से मोटापा भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार घुटनों के बल बैठना है, पाँव में गैप रहेगा, और लंबा गहरा सांस भरकर ऊपर की तरफ जाएंगे, और फिर सांस छोड़कर जीवा बाहर निकाल कर आपको शेर की तरह धाड़ना है। ठीक है, इस प्रकार हाथ ऐसे रहेंगे, ऊपर जाएंगे ऐसे, जीवा को जब आपकी आवाज भी बंद रहे तब भी उसके बाद थोड़ी देर बाहर निकाल के रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। फिर से
अब ये जो स्लावा हुआ इसको लिख लो और गले को मसाज करो इस प्रकार। ठीक है। और वज्रासन में बैठ सकते हो। हमें खाना खाने के तुरंत बाद भी वज्रासन में बैठना चाहिए। और दिन में जब भी आप कोई प्रोग्राम में जा गए हुए हो, अगर आप नीचे बैठने को मिल जाए, पहली बात तो आज के युग में आजकल मीटिंगों में कौन नीचे बैठता, कोई नहीं, सिर्फ जॉब वाले बैठते हैं, या तो वो सुखासन में या पद्मासन या सिद्धासन, नहीं तो आप वज्रासन में बैठे इस प्रकार। आपका शरीर वज्र की तरह मजबूत रहेगा। अब हमें करना है ताड़ी वादन। ठीक है। इस प्रकार पहली उंगली से उंगली मिलाएंगे, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर ऐसे, फिर अंगूठा। ठीक है। ऐसे ताड़ी नहीं बजानी, इस प्रकार ताड़ी बजानी। ठीक है। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 30 बार बिना रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 गरम गरम तेली अपनी आंखों पे सेक दे लो। ऐसे पूरे चेहरे पे मसाज कर लो। ऐसे। और बैठेंगे सीधासन या पद्मासन में शांति पाठ करना है इस प्रकार। लंबा गहरा सांस भरते एक बार ओमकार, उसके बाद शांति पाठ। चलिए ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को राम राम, सभी का दिन मंगलमय हो, यही है मेरी कामना है। ओम ओम। पहले तो मैं हमारे पंडित रामकेश शर्मा उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जोरदार ताली बजा के सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल हम कभी भी आप रेडी रहते, ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है। और सर ने खुद का भी वेट बहुत कम किया। इनके अगर फेसबुक पे आप क्लिप देखेंगे तो कितने दंड बैठक मारते, कितने सूर्य नमस्कार निकालते, वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रामकेश जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम की ओर से। और अभी आगे का सेशन हमारे आनंदमल सर बिल्कुल जिज्ञासा होंगी, कोई प्रश्न होंगे तो लेंगे। अशोक जी ने हैंड राइज किया। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। पंडित रामकेश जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से सब आसन और प्राणायाम कराए। अपने को भी उस लक्ष्य तक पहुंचना है कि अपन ये सब आसन आराम से कर सके, तभी अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। ओम हर। ओम हरहम। धन्यवाद सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सुशीला जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुशीला जी बोलिए, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बात करे, बात कर सकते हो आप। सभी को ओम, सभी को राम राम। पंडित जी बहुत ज्यादा अच्छा सिखाते हैं। हम भी उनकी क्लास अटेंड करते हैं, क्योंकि जब हम शुरू में करते थे थोड़ा थोड़ा ही एक्सरसाइज कर पाते थे, लेकिन उन्होंने इतना प्रैक्टिस करवाया, इतना प्रैक्टिस करवाया कि जितना जो भी एज ग्रुप है ना हमारी क्लास में, सब हर कोई 100, 150, 200 बार कर पा रहा है। तो अपनी स्टेमिना अपने हाथ में होती है, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, ऐसा पंडित जी ने हमें सिखाया। और सब लोग स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ओम सर, ये आदरणीय सुशीला जी है, इन्होंने मुझे पतंजलि परिवार से जोड़ा है। तो
तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अच्छे कार्य के लिए इन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं इस कार्य में जुड़ पाया। धन्यवाद सुशीला जी। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप प्रेरणा बन गए हैं सबके लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी तरह हमारे साथ शर्मा जी, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ धन्यवाद। जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा रोज। हर रोज।